Students, our next topic is ohmic and non-ohmic devices. देखिए बेटा, इस जैसा कि नेम सजेस्ट करता है कि ओमिक और नॉन ओमिक ओमिक डिवाइसेस कौन सी होंगी। ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं, ऐसी डिवाइसेस को हम ओमिक डिवाइसेस कहेंगे। और ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती उनको हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहेंगे। तो हम यहाँ पर किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं? ओमिक डिवाइसेस से, और फिर से उससे आगे क्या पढ़ेंगे? नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले देखिए ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर द डिवाइसेस विच ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक डिवाइसेस। कहता है ऐसी डिवाइस जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं उनको हम ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करती हैं उनको हम ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमें ओम्स लॉ के अनुसार हमें पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर पोटेंशियल को हम इंक्रीज करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो उसके अंदर करंट इंक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता ना कि अगर पोटेंशियल चेंज होता है तो करंट भी लिनियरली उसके साथ चेंज हो। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया। तो वो कॉन्स्टेंट क्या है? R। तो हमने क्या लिखा? V इज इक्वल टू में RI। यहाँ पर R क्या है? कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा। तो ऐसी डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को ओबे करती है उनके लिए VI ग्राफ कैसा होगा? हमने लिखा एंड VI ग्राफ कैसा होगा? देखिए हमने क्या किया, एक एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल मान लिया, दूसरे के अक्रॉस करंट। तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ओमिक डिवाइसेस के लिए जब हम पोटेंशियल को चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा। अगर पोटेंशियल को थोड़ा सा भी इंक्रीज करते हैं तो लीनियरली करंट भी चेंज होता है। तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और ये स्ट्रेट लाइन किससे पास होगी? ओरिजिन से। ये ध्यान रखना, ओमिक डिवाइसेस के केस के अंदर ये एक कंडीशन है कि जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। और वो स्ट्रेट लाइन किससे पास होगी? ओरिजिन से। ठीक है, हमने लिखा इसलिए यहाँ पर सो फॉर द ओमिक डिवाइसेस VI ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहता है कि जो VI ग्राफ है यानी कि पोटेंशियल करंट जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और वो ओरिजिन से पास होगा। अब देखिए बेटा, आपको पता है ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ओम्स लॉ नेचर के अंदर कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर एक डिवाइस इस लॉ को ओबे करेगी ही करेगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, बट इट इज कॉमनली ओबेड प्रॉपर्टी बाई सम मटेरियल अंडर सर्टेन कंडीशंस। लेकिन कुछ खास कंडीशंस के नीचे या कुछ खास कंडीशंस के दौरान कुछ मटेरियल्स के द्वारा कॉमनली ओबेड प्रॉपर्टी है। यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं अगर उनको किसी खास पर्टिकुलर टेम्परेचर या स्ट्रेस स्टेट के ऊपर रखा जाए, ठीक है, तो वो इस प्रॉपर्टी को ओबे करती हैं, इस लॉ को फॉलो करती हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हर एक डिवाइस इस लॉ को फॉलो करेगी। ठीक है, तो हमने इसलिए कहा, इसलिए यहाँ पर लिखा कि ओम्स लॉ नेचर के अंदर कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है, इसलिए हर एक डिवाइसेस को फॉलो करे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बट इट इज कॉमनली ओबेड प्रॉपर्टी बाय सम मटेरियल। लेकिन कहता है कि ये कुछ मटेरियल्स के द्वारा कॉमनली ओबेड प्रॉपर्टी है, यानी कि बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो इस लॉ को ओबे करते हैं या फॉलो करते हैं। अगर वो भी कुछ खास पर्टिकुलर, हमने कहा था ना कि जब ओम्स ने पढ़ाया था कि व्हेन फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, जब फिजिकल कंडीशंस हमेशा कांस्टेंट रहे जैसे कि टेम्परेचर, स्ट्रेस, स्ट्रेन एटसेट्रा। ठीक है, अगर उन कंडीशंस को भी आप चेंज कर दोगे तो हो सकता है वो डिवाइस उस लॉ को ओबे ना करे। इसलिए हमने देखो यहाँ पर लिखा देयर आर नंबर ऑफ डिवाइसेज विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेज। कहता है कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिवाइस होती हैं जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती। हमारे पास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करती, इसलिए उन डिवाइसेज को हम नॉन ओमिक डिवाइसेज कहते हैं। इसलिए उन डिवाइसेज को हम कैसे कहते हैं? नॉन ओमिक डिवाइसेज। फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेज VI ग्राफ इज आइदर नॉट ए स्ट्रेट लाइन। कहता है कि नॉन ओमिक डिवाइसेज के लिए या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और इट इज ए स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन होगा नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए कि जो VI ग्राफ है या तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो वो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। ये किसके लिए है? ओमिक डिवाइसेस के लिए। अगर नॉन ओमिक डिवाइस होता तो या तो इधर से पास हो रही थी या इधर से पास हो रही होती, या फिर ग्राफ कुछ और तरह का होता। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता।
एक एग्जांपल हमने लिया यहाँ पर, देखिए फॉर एग्जांपल वीआई ग्राफ फॉर ए पीएन जंक्शन डायोड इज एज, कहता है कि पीएन जंक्शन डायोड के लिए, पीएन जंक्शन डायोड आपके माइंड में आकर सर ये क्या बला आ गई, पीएन जंक्शन डायोड क्या आ गया, बेटा इसको हम आपकी जो 9th यूनिट एसएमए कनेक्टेड डिवाइसेस उसके अंदर पढ़ेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसके लिए ग्राफ ऐसे क्यों आता है, वो सब चीजें हम वहां पढ़ेंगे। यहाँ पर ये सिर्फ इतना समझिए कि पीएन जंक्शन डायोड के लिए जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बल्कि कैसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, एक एक्सिस के अलॉन्ग पोटेंशियल, दूसरे के अक्रॉस करंट, तो उसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, वो ये फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए होता है, रिवर्स बायस के लिए होता है। क्या फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायसिंग क्या बोला है ये भी हम आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर पजल नहीं होना है, यहाँ पर ये समझिए कि अगर ग्राफ कैसा नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। पीएन जंक्शन डायोड के लिए जो ग्राफ आया है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, इसका मतलब पीएन जंक्शन डायोड ओमिक डिवाइसेज नहीं है। कैसी डिवाइस है? नॉन ओमिक डिवाइस है। ठीक है बेटा, हमने लिखा है यहाँ पर इवन फॉर ए कंडक्टर वन करंट इंक्रीजेज देन रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन इट इंक्रीजेज। कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो वहां पर जो हीट की प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो वहां पर हीट प्रोड्यूस होगी, जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे हीट प्रोड्यूस इंक्रीज होती चली जाएगी, ड्यू टू विच इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। ठीक है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स के अंदर अगर हम क्या करेंगे, कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। एंड वीआई ग्राफ इज बिकम एज। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने क्या किया, किसी कंडक्टर के अंदर करंट को इंक्रीज किया तो वहां पर हीट प्रोड्यूस हुई, हीट प्रोड्यूस होने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से वीआई ग्राफ कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल तक, जब तक यानी कि कुछ एक फिक्स अमाउंट तक करंट बढ़ेगा तब तक ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लेकिन अगर उसके बाद भी, उसके बियॉन्ड भी हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है करंट इंक्रीज करेगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू तक हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो करंट लीनियरली इंक्रीज होता है। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड भी हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो वह कम अमाउंट के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि उस कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो जाएगा, जिस वजह से ग्राफ कुछ ऐसा ऊपर से बेंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपसे पूछा जाए कि ओम्स लॉ के नॉन ओमिक डिवाइसेस के एग्जांपल्स क्या हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं। हमने लिखा एग्जांपल्स ऑफ नॉन ओमिक डिवाइसेस आर। नॉन ओमिक डिवाइसेस के एग्जांपल कुछ इस प्रकार है। पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड एक नॉन ओमिक डिवाइस है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था। हमने बताया था ना, उसके लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका मतलब वो कैसी डिवाइस है, नॉन ओमिक डिवाइस है। दूसरा ट्रांजिस्टर्स, ये सारी चीजें, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, वोल्ट मीटर, ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो नॉन ओमिक डिवाइस है, ट्रांजिस्टर भी नॉन ओमिक डिवाइस है। इसी प्रकार थर्मिस्टर्स, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, थर्मिस्टर भी नॉन ओमिक डिवाइस है। एंड वोल्ट मीटर भी नॉन ओमिक डिवाइसेज है। ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए, इसके अलावा बहुत सारी डिवाइसेज हमारे पास ऐसी होती हैं जो नॉन ओमिक डिवाइसेज हैं। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास ओमिक डिवाइसेज और नॉन ओमिक डिवाइसेज। ठीक है, उनका हमने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर क्या समझा कि ओमिक डिवाइसेज क्या होती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेज क्या होती हैं, ओमिक डिवाइसेज के अंदर ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन ओमिक के अंदर कैसा बनेगा, और नॉन ओमिक डिवाइसेज के एग्जांपल्स हमने इस वीडियो के अंदर पढ़े। ठीक है, उम्मीद है समझ आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।